हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और कह सकते हैं अच्छे से रहिए, आशा करते हैं अच्छा भी होंगे। चलिए आज का हम टॉपिक करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो लाइन प्यार से बातें पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। यानी मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। मुझे याद करना, तूफानी बारिश में भी आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा। बहुत अच्छी शायरी है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या है, और एनआरआई क्या है, पीआईओ क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एकल नागरिकता क्या होती है। सबसे पहले अगर नागरिकता की बात करें कि नागरिकता क्या होती है, तो नागरिकता एक सिटीजनशिप होता है स्टूडेंट, जो कि किसी देश में किसी व्यक्ति को रहने के लिए कह सकते हैं कि उसको मतलब व्यवसाय करने के लिए, कोई काम करने के लिए उसको जरूरी होता है, उसको हम कह सकते हैं कि उससे नागरिकता प्रदान की जाती है। आज बात करेंगे हम लोग एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता का मतलब हुआ सिंगल सिटीजनशिप स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि एकल नागरिकता में व्यक्ति के पास केवल एक देश या फिर राज्य की नागरिकता होती है। वह एक ही समय में दो देशों का नागरिकता नहीं ले सकता। यानी स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जो एकल नागरिकता होता है उसमें जो व्यक्ति होगा सिर्फ उसको एक ही, या तो कह सकते हैं देश की, या फिर कह सकते हैं राज्य की नागरिकता मिलती है। मीन्स कहने का है कि एक समय में उसे कहीं भी दो देशों की या फिर दो राज्यों की नागरिकता नहीं मिल सकती। बात आती है दूसरा पॉइंट की, दोहरी नागरिकता क्या होती है, यानी डबल सिटीजनशिप क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि दोहरी नागरिकता या फिर कह सकते हैं एकाधिक नागरिकता तब होती है जब एक ही व्यक्ति को कानूनी तौर पर एक ही समय में दो या फिर अधिक देशों से नागरिकता के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, और उसको कहीं मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे जगह से भी उसको नागरिकता दी जाती है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप चल रहा है। यानी ये भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग कह सकते हैं कि जो सानिया नेहवाल या फिर सानिया मिर्जा है, शायद उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, जो कि टेनिस प्लेयर थी और जाकर पाकिस्तान में शादी की, तो अब उनका जो लड़का होगा उसको डबल सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन तभी तक मिलेगा जब तक कि उसको समझ में ना आए कि वो रहेगा कहाँ पे। अब देखिए बात यहाँ पे आती है, जैसे वो टेनिस प्लेयर थी और हमारे देश की थी, तो और उधर जो मतलब पुरुष से शादी की है वो पाकिस्तान का है, तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो होगा, मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा वो डबल मतलब सिटीजनशिप में रहेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उससे सरकार पूछेगी कि आखिर आप भारत में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। अब वो बताएगा कि कहाँ पे रहना चाहता है, तो फिर उसकी एक नागरिकता को कैंसिल कर दी जाएगी, उसको दूसरी नागरिकता दे दी जाएगी। वही इसी का बात होता है हमारा दोहरी नागरिकता, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में डबल सिटीजनशिप। नोट में हमने किया हुआ है कि सभी देशों की दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं होती है। मीन्स कहने का स्टूडेंट है कि सभी देश को डबल सिटीजनशिप रखने का अनुमति नहीं होता है। कुछ ही ऐसे देश होते हैं जिनके पास डबल सिटीजनशिप रखने की अनुमति होती है। अब बात आती है हमारे कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी वैसा आदमी जो कि भारत में नहीं है, या फिर कह सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एनआरआई में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने तो कह दिया कि नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, यानी वैसा आदमी जो भारत में नहीं है, यानी नहीं है कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए मुझे एक जरूरी काम से विदेश जाना है, मान लीजिए अमेरिका मुझे जाना है, मैं 2 दिन में फिर वापस आ जाऊँगा, तो क्या आप मुझे कहेंगे कि मैं एनआरआई हूँ? तो नहीं। कारण क्या है कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए भारत से जाता है या फिर किसी देश से जाता है तो उसको हम लोग एनआरआई कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कुछ हमारे देश के लोग हैं जो कि बाहर कमाने के लिए पर्पज से चले जाते हैं। बाहर खाने का मतलब है विदेश में कमाने के पर्पज से जाते हैं। अब देखिए मेन क्या होता है, हो सकता है वो लोग 6 माह के लिए गए हो सकता है ये भी कि 12 माह के लिए गए हो, ये भी हो सकता है कि 2 साल के लिए गए हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे। और आपको एक और चीज बता दें, जिस समय हमारा विदेश कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी या फिर उससे भी पहले जब हमारा देश पे परमाणु आक्रमण हो रहा था, तो उस टाइम में ये कहा गया था, अमेरिका वालों ने कहा था कि हम लोग आपको खाना वगैरह बंद कर देंगे। तो उस टाइम सबसे अधिक आर्थिक व्यवस्था को हमारे मजबूत करने में एनआरआई का हाथ था। क्यों? अब कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एनआरआई का आपने इतना बखान कर दिया। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि हमारा कार्यभार संभालते हैं इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला तो ये कह सकते हैं जैसे कि पहला हमारा हो गया सेना, दूसरा कह सकते हैं किसान, और तीसरा में मैं काउंटिंग करूंगा एनआरआई का। अब कहोगे एनआरआई का क्यों कर रहे हैं सर इतना, तो कहते हैं एनआरआई जैसे मान लीजिए विदेश में काम कर रहा है,
पैसा हमारे देश में भेज रहा है, लेकिन क्या हमारा भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है? तो नहीं खाता है। अब बात ये हो गई कि जो 6 महीने से ज्यादा के लिए बाहर गया है उसको हम लोग कहेंगे एनआरआई। हाँ, अगर मुझे किसी पर्पज से ऑफिस के काम से या फिर किसी भी काम से मुझे 2 दिन 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब मैं नहीं मानूंगा कि मैं एनआरआई। अगला आता है हमारा पीआईओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी इसको क्या कहते हैं या फिर इसका काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ये होता है कि वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय मूल के निवासी हैं। मींस कहने का है कि पीआईओ उन्हीं को सिर्फ मिल सकता है जिनके माता पिता इंडियन हैं। अब ऐसा नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, अब ऐसा नहीं है कि विदेशी मम्मी है या फिर पापा विदेशी है और महिला या फिर कह सकते हैं कि एक लोग इंडियन है और एक लोग विदेशी है, तो वैसे लोगों को पीआईओ नहीं मिलता है। उन दोनों को माता पिता जिनके माता और पिता दोनों क्या हो, मूल निवासी हो भारत के, तभी पीआईओ मिलेगा। अब बात आती है पीआईओ अभी खत्म कर दिया गया है 2015 में, इसको एंड कर दिया गया है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है ओसीआई। अब देखिए ओसीआई क्या होता है, तो हमारा होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए इसमें बात क्या होती है कि सिर्फ पाक और बंगाल, पाक कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान, और बंगाल को ये वो कह सकते हैं कि ओसीआई पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया जा सकता, और बाकी देशों को हम लोग ओसीआई दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों देशों को जैसे पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश, इन दोनों के लिए हम लोग कभी सिटीजनशिप कह सकते हैं कि ओसीआई का सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई ये पूछे या फिर एग्जाम में आपसे आता है कि पीआईओ कब खत्म हुआ था, तो 2015 में। पीआईओ का दूसरा नाम क्या है, तो ओसीआई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।